जो मैं तोरल पटेल फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी पोएम नंबर 2 पार्ट 3। बच्चों पार्ट 1 में हमने पोएम नंबर 2 एक जगत एक लोक पोएम का अर्थ समझा था। पार्ट 2 में पोएम के आधार से एमसीक्यू रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। वर्ण से अधिक शब्द बनाइए और विलोम शब्द की चर्चा की थी। बच्चों आज हम पार्ट 3 में आगे क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करते हैं। आप लोगों की टेक्स्ट बुक पेज नंबर 9 पे ऊपर लिखा है स्वाध्याय, उसी पेज पे प्रश्न नंबर 3 दिया है टेक्स्ट बुक में। वो देखो, समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। उदाहरण आना जाना, उसके नीचे कुछ वर्ड दिए हैं। ये शब्द को हमें प्रास वाले शब्द के साथ जोड़ना है। फर्स्ट है सुनकर, तो सुनकर का प्रास वाला शब्द और कौन सा है? मेहरबान, सेठानी, बाग बाग, जेठानी या फिर पढ़कर। तो बच्चों क्या आएगा आंसर? सुनकर, पढ़कर। सेकंड है मेहरबान, मेहरबान का क्या आएगा? बागबान। एंड थर्ड सेठानी, जेठानी। बच्चों आप लोगों को नोटबुक में इस तरह से लिखना है, सुनकर, पढ़कर, मेहरबान, बागबान, सेठानी, जेठानी। ओके, नेक्स्ट नोटबुक में आएगा प्रश्न नंबर 7 एंड टेक्स्ट बुक पेज नंबर 9 प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियाँ लिखिए। फर्स्ट, पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। बच्चों अब ये सोचो कि ऐसा भाव दर्शाने वाली कौन सी पंक्ति पोयम में है कि एक प्रकाश है, एक हवा है और एक जल मीन्स पानी है। तो क्या आएगा आंसर? एक तेज, एक हवा, एक ही पानी। सेकेंड, समता का यह गीत पूरा विश्व गा रहा है। तो कौन सा अर्थ आएगा? हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। समझे? नेक्स्ट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 5 नोटबुक में आएगा प्रश्न नंबर 8। समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। बच्चों टेक्स्ट बुक में भी ये बॉक्स दिया है और मैंने भी इधर ड्रॉ किया है। नीचे आप लोगों को शब्द दिया है लोग, सेकेंड मान, थर्ड निशान, फोर्थ हाथ एंड फिफ्थ अंबर। ये पांचों वर्डों के दो दो समानार्थी शब्द हमें ये बॉक्स में से ढूंढना है। लोक, लोक का शब्द मैंने लिखा है विश्व, घेरा बनाना है। एंड सेकेंड दुनिया, दुनिया ये बॉक्स में से ढूंढना है, दुनिया। ओके चलो सेकेंड मान, मान का समानार्थी शब्द ढूंढो, मान, सम्मान। मान क्या क्या आएगा?
सम्मान एंड सेकेंड मान प्रतिष्ठा। मान का क्या आएगा? प्रतिष्ठा। आप लोगों को इधर लिखना है मान सम्मान एंड सेकेंड लिखना है प्रतिष्ठा। थर्ड निशान। निशान का क्या आएगा? फर्स्ट निशान मीन्स संज्ञा, इधर लिखना है संज्ञा एंड निशान मीन्स चिन्ह। चिन्ह। ओके। नेक्स्ट फोर्थ हाथ। हाथ का क्या आएगा? हाथ पानी। हाथ का समानार्थी शब्द क्या आएगा? पानी एंड लास्ट हस्त। पानी और हस्त। फिफ्थ अंबर। अंबर का नभ गगन। समझे? ये दो दो वर्ड आप लोगों को इधर लिखना है। नेक्स्ट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न 5 में आपने जो शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य में प्रयोग करना है। दिए गए कोष्टक में से आपने जो दो समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट वन आपने कौन सा ढूंढा है? विश्व और दुनिया। तो एक सेंटेंस विश्व से, सेकेंड दुनिया से। इसी तरह सेकेंड क्या था? सम्मान था और प्रतिष्ठा था। तो सेकेंड वन पे क्या आएगा? सम्मान और प्रतिष्ठा। थर्ड था निशान। निशान का दो समानार्थी शब्दों में हमने क्या देखा था? चिन्ह और संज्ञा। फोर्थ हाथ। हाथ का क्या? हस्त पानी एंड फिफ्थ अंबर गगन भी है और आसमान और नभ भी। बच्चों इधर जो मैंने ब्लैंक रखा है आप लोगों को इधर सेंटेंस बनाना है। ओके। नेक्स्ट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10 प्रश्न नंबर 7। नीचे दिए गए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चों हमने चैप्टर 1 में वाक्य में से संज्ञा ढूंढना सीखा था। आप लोगों को याद है ना संज्ञा की डेफिनेशन क्या आती है? अगर सेंटेंस में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। कोई व्यक्ति का नाम है, कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो या फिर भाव हो तो उनको क्या कहता है? क्या कहलाती है? संज्ञा। तो ये चौरस बॉक्स में से हमें कोई वस्तु ढूंढना है, कोई प्लेस का नाम ढूंढना है, कोई वस्तु का नाम ढूंढना है और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। चलो फर्स्ट मिला कमल, दूसरा सागर। ऐसा शब्द ढूंढो। हिमालय, उसके बाद फूल और ढूंढो ऐसी संज्ञाएं। कमल, सागर, हिमालय। नेक्स्ट आरती। ऐसा वर्ड ढूंढकर इस तरह से लिखकर आप लोगों को उनका भी सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट अब हम पोयम नंबर 2 के निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए, उनकी चर्चा करते हैं। नंबर 1, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। बच्चों हमने पोयम की पंक्ति में सीखा था प्रगति न्याय मानवता, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। याद है ना सबको? हमारा धर्म क्या है? प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा।
आंसर क्या आएगा? सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म है। सेकेंड, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। थर्ड वन, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहोगे? आंसर, एक विश्व एक धरा एंड सेकेंड, हम सब विश्व बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हमारा जीवन क्या है? आंसर क्या आएगा? हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। फिफ्थ, हम सबका रक्त कैसा है? आंसर, हम सबका रक्त कैसा है? एक जैसा लाल है। 6, हम कैसे तराने गाएंगे? तो पोयम में क्या आई थी पंक्ति? समता और ममता के गीत तराने। हम कैसे तराने गाएंगे? हम समता और ममता के तराने गाएंगे। 7, हमारा कर्म क्या है? हमारा कर्म क्या है? क्या सीखा था हमने? राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा। विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखना ही हमारा कर्म है। हमारा धर्म क्या है? हमारा कर्म क्या है? वो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा कर्म क्या है? विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखना ही हमारा कर्म है। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम पोयम नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे। बाय, टेक केयर।